गुड मॉर्निंग विद्यार्थीगण। आप लोग का रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिल रहा है। आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं। सारा क्वेश्चन आप लोग के द्वारा बनाया जा रहा है। लेकिन इसमें देखें कि आज जो है बहुत सारे लोग लाइव आकर वीडियो को देखें। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग लाइव आकर वीडियो को देख रहे हैं। इस बात को भी मैंने पहले ही बता दिया है कि कब वीडियो डिलीट हो जाएगा, कब वीडियो हट जाएगा ग्रुप से, हमको नहीं पता। क्योंकि ये जो है कि हमारे मेंबर जो है, हमारे टीम मेंबर जो है, वो सारे लोग जो सेट करके रखे हुए हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे ये आता नहीं है। मैं इतना यूट्यूब में कभी पढ़ाया ही नहीं और ये नया एक्सपीरियंस है, जिसके कारण से मुझे नहीं मालूम। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि उन लोग के द्वारा सेट कर दिया गया है कि ये जो है कि वीडियो कुछ देर के बाद हट जाएगा। आज हटे या एक दिन के बाद हटे या 2 घंटा हटे या फिर लाइव होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद हट जाएगा या 1 सप्ताह के बाद हटे, ये हमने पूछा नहीं है, लेकिन ये वीडियो हट जाएगा। तो इसके कारण से आप लोगों को क्या है कि जो भी वीडियो जब भी बने उस टाइम ही देख लेना है, उस टाइम को ही लाइव ही देख लेना है, लाइव में पूरा देख लेना है। पूरा देखने के बाद जो समझ ना आवे क्वेश्चन आप हमें बहुत माध्यम से पूछ सकते हैं। पहला माध्यम है आपके पास, एक माध्यम है कि आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ लीजिए। दूसरा माध्यम आपके पास है यूट्यूब का कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तीसरा माध्यम आपके पास है, तीसरा माध्यम जो हम लोग के पास है उपलब्ध है, वो क्या है कि आप हमें कॉल किए, मैसेज किए, ये 2 हो गए। व्हाट्सएप में जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप के माध्यम से आप जो है कि वो भी पूछ सकते हैं। मतलब कितना माध्यम हो गया, आप चाहे तो कॉल कर लीजिए, आप चाहे तो मैसेज कर लीजिए, आप चाहे तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, या फिर आप जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या पर्सनली आप हमसे बात भी कर सकते हैं। आप लोग के सारे लोगों के पास मेरा नंबर तो है ही, आप यदि चाहें तो आप लोग बात भी कर सकते हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट बात जो आप लोग के लिए था। आप लोग जो है इस चीज़ का यूज करिए। यदि आपको समझ नहीं आता है तो डायरेक्टली बोलिए, शर्म करने की जरूरत नहीं है, लज्जा करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा सोचिए कि आप अपना क्लासरूम में हैं। जिस प्रकार क्लासरूम में आप सवाल पूछते थे, जिस प्रकार से आप क्लासरूम में बैठकर जो है पढ़ते थे, उसी प्रकार ही टोटल है। उस टाइम आप जो है कि पूछते थे, लेकिन इस टाइम आप जो है कि डायरेक्ट ना पूछकर लिख कर पूछना है। और दूसरा बात है कि आप लिख कर पूछे, हमें जो है कि यहाँ पर मैसेज देखने के बाद आपका आंसर हम देंगे। जैसे मैं कुछ विद्यार्थियों का नाम लेना चाहता हूँ जो बहुत ही अच्छा आकर जो है यूट्यूब में लाइव देख रहे थे। जैसे पंकज कुमार एक, उसके बाद रश्मि कुमारी को भी हमने देखा जो गुड मॉर्निंग का विशेष किया, हमको बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने जो है कि कमेंट बॉक्स में गुड मॉर्निंग का विश किया, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में विश किया, तो हमें अच्छा लगा। इसी प्रकार से सारे विद्यार्थी भी जो है कि कमेंट लिखें और कमेंट विश करें। और एक विद्यार्थी जिसका नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन जो यूट्यूब में लिखा हुआ है जे गेमर या ग्लैमर जो लिखा हुआ था, शायद गेमर है या गेम लिखा हुआ है, जे है, उनका द्वारा भी पॉजिटिव कमेंट देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। पता नहीं वो कौन सा स्टूडेंट है, लेकिन जो भी स्टूडेंट है मुझे नहीं मालूम। हमने उससे नाम पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने जो है कि अभी तक नाम नहीं बताया है। जब नाम बताएगा तो हमें पता चलेगा कि आखिर वो विद्यार्थी कौन सा विद्यार्थी है, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिविक्स का। सिविक्स में हम लोग जो है कि पढ़े थे, जिस प्रकार से हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे सिविक्स का, तो सिविक्स का ये दूसरा अध्याय है। दूसरा अध्याय स्टार्ट किए हुए हैं और संविधान का निर्माण जो है कि स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें से हम लोग का ये टोटली हो चुका था। और हम लोग जो है दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान के बारे में स्टार्ट किए थे। लेकिन मेरे पास सुविधा ना होने के कारण से, मेरे पास जो है कि सारे उपकरण ना होने के कारण से, कल लाइन चल जाने के कारण से, लाइन कट जाने के कारण से हमने जो है कि वीडियो को रोक दिया था और वहाँ पर से वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और नेशनल मंडेला में ही आए थे और हमारा वीडियो जो है कि वहाँ पर कट गया था, जिसके कारण से मात्र 20 मिनट का वीडियो बन पाया और आप लोग का टोटली वीडियो हम नहीं दे पाए। ये एक प्रकार की त्रुटि रह चुकी है, जिसमें मेरी तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ही कह सकते हैं, क्योंकि लाइन लाना, करंट लाना मेरे बस की तो बात नहीं है। झारखंड सरकार की लाइन है, झारखंड सरकार की बिजली है, वो कब देगी कब काटेगी उसका मतलब है। अब हम लोग तो सिर्फ ये बोल सकते हैं कि बिजली सही से दें, तो कम से कम हम लोग एक दूसरे से पढ़ाई कर सकते हैं। और दूसरा बात यह है कि नेट का प्रॉब्लम होने का कारण से आप लोग का वीडियो जो है लेट हो जाता है। ये भी बात है कि नेट जो है कि अभी का बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात में जो है कि पानी जो है गिर रहा है और बादल, घना बादल होने के कारण से उतना स्पीड नेट नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण से पूरी तरह से लाइव आने में जो है कि दिक्कत आ रहा है। ये कुछ समस्याएं हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके सबसे पहला काम
करते हैं, जो हम लोग को 2.1 में देखना है। तो क्या उसमें पढ़ना है? दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। हम लोग क्या पढ़ना है? दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान। इसमें से नेल्सन मंडेला कौन है? तो पहले हम लोग नेल्सन मंडेला को देखते हैं। पिछला वीडियो में हम लोग देख रहे थे, ये देखिए लाइन अभी आ चुका है। अब थोड़ा सा आप बढ़िया से देखिएगा। सॉरी, थोड़ा सा इधर उधर करने से प्रॉब्लम हो जाती है, कि उतना तो पुराना खिलाड़ी नहीं है हम लोग। यहाँ पर हम लोग जो है नस्ल सॉरी हाँ, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, सॉरी गजब का प्रॉब्लम है, गजब का प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ, ये ठीक होगा, सब खुल जाता है ना। ये देखिए यहाँ पर जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हमने राउंड कर दिया है, जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये नेल्सन मंडेला इनका नाम है। ये दक्षिण अफ्रीका के जो है व्यक्ति हुए। ये जो है कि दक्षिण अफ्रीका के जो है कि एक व्यक्ति हुए, जिनके द्वारा जो है कि अश्वेत और श्वेत, कल ही हमने स्टार्ट किया हुआ था कि श्वेत और अश्वेत, श्वेत और अश्वेत के बारे में आप लोग बेहतर तरीक़ा से यहाँ पर बताने का कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये जो फोटो आपको दिख रहा है, यही जो है व्यक्ति जो है, इसी का नाम जो है नेल्सन मंडेला है। यह व्यक्ति के द्वारा क्या क्या किया गया, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो पहले जो है कि इस व्यक्ति के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो ये व्यक्ति जो है दक्षिण अफ्रीका के जो व्यक्ति हुए, दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था कि इनके द्वारा जो है कि बहुत सारे कार्य को किया जा रहा था। जैसे कौन सा कार्य किया जा रहा था? जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य था, वो इंपॉर्टेंट कार्य कौन सा था? तो इंपॉर्टेंट कार्य, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य ये था कि वहाँ पर जो श्वेत थे और अश्वेत थे, कल मैंने इस व्यक्ति के बारे में कुछ बताया था, उसके बाद जो है कि वीडियो कट हो गया था, जिस कारण से पूरा ना बता पाए थे। अब जो है कि पूरा बताने की जो है स्टार्ट किए हुए हैं। तो क्या हुआ था कि वहाँ के जो लोग थे दक्षिण अफ्रीका के, वहाँ के कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के जो व्यक्ति थे, वहाँ पर दो प्रकार के व्यक्ति एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते थे। जैसे एक व्यक्ति था श्वेत और एक व्यक्ति था अश्वेत। श्वेत मतलब गोरा व्यक्ति और अश्वेत मतलब काला व्यक्ति, अर्थात काला व्यक्ति होता है। श्वेत का अर्थ होता है गोरा व्यक्ति और अश्वेत का अर्थ होता है काला व्यक्ति। यहाँ पर श्वेत और अश्वेत का अर्थ हमने बता दिया। तो क्या हुआ कि जब दक्षिण अफ्रीका में जो गोरा व्यक्ति हुआ करता था, वो सारे लोग जो है काले व्यक्ति को, जो अश्वेत व्यक्ति थे, उसे हीन दृष्टिकोण से देखते थे, उसे अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखते थे। उन लोगों का मानना था कि जो अश्वेत लोग हैं, वो सारे लोगों को जो है हम लोग के साथ बैठने का अधिकार नहीं है, घूमने का अधिकार नहीं है, साथ में चलने का अधिकार नहीं है, कुछ करने का अधिकार नहीं है, जिसमें हम लोग वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। किसको नहीं होना चाहिए अधिकार? तो अश्वेत लोगों को जो है ये अधिकार नहीं होना चाहिए। हम लोग एक कहानी जो है कि सुनते होंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी के बारे में जब हम लोग कहानी सुनते हैं तो पता चलता है कि महात्मा गांधी को भी दक्षिण अफ्रीका के एक ट्रेन से ही उसे फेंक दिया गया था। और फेंकने का एक ही रीजन था कि महात्मा गांधी जो है काला व्यक्ति थे और जो है कि बोगी में टिकट होने के बावजूद भी उसे जो है उस जगह से फेंक दिया गया था। रीजन क्या था? रीजन एक ही है, मात्र एक रीजन एक था कि उनके द्वारा जो है कि वो काला व्यक्ति थे और बाकी लोग जो बैठे हुए थे वो गोरा व्यक्ति थे। और उन लोगों को मानना था कि काला व्यक्ति जो है गोरा व्यक्तियों के साथ नहीं बैठ सकता, जिसके कारण से वहां से हटा दिया गया था। तो ये दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष रहा है, रंग भेद रहा। एक प्रकार से इसे कहा जा सकता है रंग भेद। रंग भेद मतलब क्या? रंग का देखकर भेदभाव करना, रंग को देखकर भेदभाव करना। जैसे बहुत सारे लोग जो है कि गोरा होते हैं, मतलब श्वेत वर्ण के होते हैं, उसका चेहरा जो है गोरापन दिखता है, तो उसे जो है कि आप कहिएगा कि श्वेत है। और कोई व्यक्ति जो है कि काला है, सांवला है, या बहुत प्रकार से भारत में हम लोग में भी जो है कि यदि देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस प्रकार से दिखाई देते हैं। कोई काला हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई जो है कि सांवला हो सकता है, या बहुत सारे जिस प्रकार के कलर का होता है अब आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। और इसमें जो भेदभाव किया जाता है, जो रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, उसे रंग भेद कहते हैं। और रंग भेद का जो है कि दक्षिण अफ्रीका, पूरा दक्षिण अफ्रीका इस रंग भेद में शामिल था। मतलब सारे जो श्वेत लोग थे, श्वेत मतलब गोरा लोग थे, वो जो है अश्वेत लोगों को जो अपने साथ रहने नहीं देना चाहते थे, अपने साथ बैठने नहीं देना चाहते थे। खाना यदि खा रहे हैं तो अपने साथ उसे खाना खाने नहीं देना चाहेंगे। यदि एक होटल है,
एक होटल है, कोई होटल में जो है कि एक श्वेत व्यक्ति है और एक अश्वेत व्यक्ति है, तो श्वेत व्यक्ति जो है कि वो अश्वेत व्यक्ति को देखकर खाना खाने के लिए नहीं देगा। मतलब वहाँ पर जहाँ पर अश्वेत खा रहे हैं वहाँ पर श्वेत नहीं खाएगा। इस प्रकार के नियम थे। तो इस सारे नियमों का जो है कि विरोध करने वाले जो व्यक्ति थे वो नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला जो है कि वहाँ पर पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका में घूम घूम कर, जगह जगह पर जाकर, हर जगह जाकर, हर स्थान पर जाकर, जहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका का जितना क्षेत्र भूमि था वहाँ पर जाकर छोटे छोटे लोगों को, बड़े बड़े जो लोग थे या छोटे छोटे लोग थे, जो भी मिलते थे, बच्चा मिलता था, बूढ़ा मिलता था, जो मिलता था, उसे जगाने का प्रयास किया। उसे जाकर ये बात बताने का प्रयास किया कि रंग के आधार पर भेदभाव करना उचित नहीं है। रंग के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। किसी का रंग यदि जैसा भी हो, लेकिन उसे समान मौका देना चाहिए, एक जैसा मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का रंग काला हो तो उसे मौका नहीं देना चाहिए, उसे खाने के लिए अधिकार नहीं, उसे पीने का अधिकार नहीं, उसे चलने का अधिकार नहीं, उसे सार्वजनिक स्थल में जाने का अधिकार नहीं, किसी से मिलने का अधिकार नहीं, हाथ मिलाने का अधिकार नहीं, कुछ करने का अधिकार नहीं। ये सारा चीज़ नहीं होना चाहिए। ये सारे बातें जो है दक्षिण अफ्रीका के देश में घूम घूम कर सारे को जागरूक किए और सारे लोगों से मिलकर जो है एक टाइम ऐसा आता है जब दक्षिण अफ्रीका में जो है सारे ये जो नियम जो बन गया था, कम से कम जो श्वेत और अश्वेत वाला जो नियम बन गया था कि काले लोग जो है कि यहाँ पर जो है काले लोग जो है, जो काला व्यक्ति है, उसको जिस प्रकार से भेदभाव किया जाता है, उस भेदभाव को बाहर निकालने वाले जो व्यक्ति हैं वो नेल्सन मंडेला हुआ। और ये जो है कि कम से कम लगभग 27 से 28 वर्ष ये जो जेल में रहते हैं, आगे मिल जाएगा, देखते हैं कितना साल तक वो जेल में रहते हैं। और जेल में निकलने के बाद सीधा राष्ट्रपति बने। दक्षिण अफ्रीका का पहले अश्वेत राष्ट्रपति जो थे वो नेल्सन मंडेला ही थे। अब यहाँ पर देखते हैं नेल्सन मंडेला के द्वारा क्या कहा गया है। तो नेल्सन मंडेला का फोटो आपको हमने गोल करके दिखा दिया है कि नेल्सन मंडेला कौन थे। नेल्सन मंडेला का चेहरा यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर जो एक ही फोटो है, एक फोटो दिख रहा है और ये जो फोटो दिख रहा है यही जो है नेल्सन मंडेला है। नेल्सन मंडेला पहले व्यक्ति हुए दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हुए, ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के द्वारा क्या कहा गया है। यहाँ पर देखने चीज है कि वो क्या कहते हैं। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया। नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि मैंने गोरों के, मतलब जो गोरा व्यक्ति था उसके खिलाफ मैंने काम किया, उसके प्रभुत्व के खिलाफ काम किया, जो लेकिन ज़बरदस्त तरीके से देश में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, देश को जो है कि तोड़ने का प्रयास हो रहा था एक प्रकार से। उस चीज़ को मैंने मतलब वहाँ पर से जो है उसे हटाने का प्रयास किया। वो सारे नियम हटाने का प्रयास किया जिसमें समानता का अधिकार खंडन हो रहा था। वो सारे प्रयास जो है कि नेल्सन मंडेला के द्वारा में किया गया। और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया और अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। अश्वेत मतलब काले लोग का जिस प्रकार का समस्या था वो सारी समस्याओं का जो है कि विरोध करने वाले नेल्सन मंडेला ही थे। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक मतलब आप समझ रहे हैं लोकतंत्र किसे कहते हैं, ये आप सवाल हमने लिखा चुका है। तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए कि लोकतांत्रिक क्या होता है, ये आप लोग जानते होंगे भली भांति, इसलिए बार बार इस चीज़ को बताने की आवश्यकता नहीं है और आप लोग को बार बार इसका आंसर लिखने की जरूरत भी नहीं है। और स्वतंत्र समाज की कामना की है, मतलब एक ऐसे समाज की मैंने कामना किया है। नेल्सन मंडेला के शब्द हैं कि हमने एक ऐसा समाज का कामना किया, एक ऐसा देश का कामना किया वहाँ पर लोकतंत्र हो। पहला बात वहाँ पर जो है कि पहला क्या हो, लोकतंत्र हो, पहला लोकतंत्र हो। और दूसरा क्या है कि वहाँ पर सारे व्यक्ति स्वतंत्र हो। एक तो लोकतंत्र और दूसरा स्वतंत्र, मतलब एक लोकतंत्र समाज और एक स्वतंत्र समाज, मतलब अधिकार सारे व्यक्ति को दिया जाए, सारे व्यक्तियों को अधिकार देने की वहाँ पर जरूरत है। इसलिए वहाँ पर जो है कि नेल्सन मंडेला के द्वारा कहा गया कि मैं एक ऐसे देश का कामना करता हूँ जिसमें लोकतांत्रिक हो, लोगों का शासन हो। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, लोगों के शासन। और दूसरा बोला जा रहा है कि स्वतंत्र समाज, लोकतांत्रिक समाज,
पहला स्वतंत्र समाज, पहला लोकतांत्रिक समाज और स्वतंत्र समाज। लोकतंत्र में क्या होता है हमने पहले ही पढ़ा है। लोकतंत्र में जो है स्वतंत्रता भी मिलती है, जैसे हम लोग को, सारे लोगों को स्वतंत्रता मिली हुई है, हम लोग को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जिसमें हम लोग 6 मौलिक अधिकार का हम लोग पढ़ते हैं, तो 6 मौलिक अधिकार है। उसी प्रकार वहाँ भी जो अधिकार दिया जाए जो स्वतंत्र कहलाए, जैसे हम लोग का अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, हम लोग सरकार के खिलाफ भी बोल सकते हैं, और गंदी भद्दी या फिर हर प्रकार के जो कार्य देश में होते हैं उस पर अपना कमेंट कर सकते हैं। ये जो है हम लोग को जो अधिकार मिला हुआ है, ये अधिकार कौन सा है? ये अधिकार हम लोग स्वतंत्रता को दर्शाती है। ये अधिकार जो है हम लोग को स्वतंत्रता को दर्शाती है। उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता चाहते थे, स्वतंत्र समाज हो, लोकतांत्रिक समाज हो। ये जो है नेल्सन मंडेला के द्वारा कहा जा रहा है, जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहे। जैसे हम लोग जितने भी व्यक्ति हैं, अब हम लोग ये नहीं पूछते कि तुम किस कास्ट का हो, किस धर्म का हो, किस जाति का हो, या तुम लड़का हो या लड़की हो या क्या हो। हम लोग किसी से ये जो है कि पूछने का काम नहीं करते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग क्लास में बैठते हैं, जब हम लोग एक क्लास में बैठते हैं, तो हम लोग ये किसी से नहीं पूछते हैं कि भाई तुम कौन सा जाति का हो, तुम किस धर्म का हो, तुम किस समाज का हो, तुम किस चीज़ का पूजा करते हो, या तुम किस चीज़ का क्या करते हो। ये कभी हम लोग ना पूछकर एक साथ बैठने का कार्य करते हैं, हम लोग एक साथ बैठते हैं। उसी प्रकार का कामना जो है दक्षिण अफ्रीका के जो पहले अश्वेत राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा किया जा रहा है कि हम लोग सारे लोग जो मेल जोल के साथ एक साथ बैठे, एक साथ जो है मेल जोल के साथ रहें, एक साथ मेल जोल कर त्यौहार बनाएं, एक साथ जो जितने भी फेस्टिवल होते हैं, त्यौहार होते हैं, जितने भी उत्सव होते हैं, एक साथ मिल जुल कर करें, हर कार्य को एक साथ मिल जुल कर करें। ऐसा एक समाज हो, एक ऐसा एक देश हो, एक ऐसा देश बने दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका के बारे में बात हो रही है, ना कि भारत के बारे में बात हो रही है। मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर मिले। समान अवसर मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कोई नौकरी होता है, नौकरी पैसा होता है, इसमें नौकरी करना हो, जैसे मान लीजिए सरकार पुलिस के भर्ती के लिए भर्ती निकाली कि हमें जो 10,000 पुलिस भारत देश में चाहिए, तो क्या है वहाँ पर एक जो है निकला, और निकले के बाद क्या हुआ, वहाँ पर समान अधिकार मतलब सारे लोग जो हैं, या वो लड़की हो या पुरुष हो, सारे लोग उस फॉर्म को भर सकते हैं। एक समान अधिकार हो गया। मतलब किसी प्रकार से कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए भारत में ही कोई व्यक्ति यदि किसी का खून करता है तो उसे एक कानून के अनुसार उसे सजा दिया जाता है, एक कानून के अनुसार उसे जो है कि सजा देती है। उसी प्रकार से सारे अवसर, सारे समानताएं सब एक जैसा हो। जो भी कार्य एक व्यक्ति के साथ हो रहा है वो कार्य दूसरे व्यक्ति के साथ में भी होना चाहिए। ये जो है समान अवसर है। समान अवसर मतलब कोई भी नौकरी हो उसमें जो है कि समान अवसर दिया जाए। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ। और लास्ट में नेल्सन मंडेला के द्वारा कहा जाता है कि मैं इस आदर्श को पाना चाहता हूँ, मैं इस आदर्श को जो है पाना चाहता हूँ, और इस आदर्श को, इसके लिए मैं जीवित रहना चाहता हूँ, और इसी आदर्श समाज में मैं रहना चाहता हूँ। इस प्रकार का समाज होना चाहिए, ना कि ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें शोषण हो, ना कि ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें लोगों का जो है कि समान अधिकार ना हो, ना कि ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें लोगों का किसी प्रकार का कोई पद में नहीं जा सकता है, मनमानी हो, तानाशाही हो। ऐसा कोई समाज जो है कि नहीं होना चाहिए। ये जो है कि नेल्सन मंडेला की शब्दों में है कि हमें ऐसे ही समाज में रहने और जीने का मैं चाहता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। और ज़रूरत पड़ने पर नेल्सन मंडेला ने कहा कि यदि मुझे ज़रूरत पड़े इन चीज़ों को पाने के लिए, मुझे ज़रूरत पड़े इन चीज़ों को करने के लिए, तो मैं अपना जान भी देने के लिए तैयार हूँ। मैं यदि चाहूँ, यदि इस प्रकार से लगे कि हनन हो रहा है और यह अधिकार मुझे नहीं मिल रहा है, और मेरे जान देने के बाद यह अधिकार मिले, तो मैं यह अधिकार लेने के लिए, अपना जान देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। यह नेल्सन मंडेला का कथन है। ये सारे जो बातें थी ये नेल्सन मंडेला का ही कथन है। नेल्सन मंडेला के द्वारा ये सारे कथन है, ऐसा नहीं कि मैं ही बोल रहा हूँ। ये सारे जो कथन है नेल्सन मंडेला के द्वारा, ये सब जो है नेल्सन मंडेला के द्वारा बोला गया है। जिस पर दक्षिण अफ्रीका के गोरों की सरकार, वहाँ पर जो है कि गोरों की सरकार थी। गोरों, अभी मैंने बताया श्वेत और अश्वेत, तो श्वेत लोगों की सरकार थी। यह नेल्सन मंडेला का कथन है, जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। ये सारे शब्द बोलने के बाद, ये सारे वक्तव्य देने के बाद, ये जो यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर से यहाँ तक जो हमने पढ़ा, यहाँ से यहाँ तक ये नेल्सन मंडेला के द्वारा ही जो है कहा गया था। और उसके बाद
यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग पढ़े, ये नेल्सन मंडेला के द्वारा ही बोला गया। ये नेल्सन मंडेला चाहते थे इस प्रकार का समाज रहे, इस प्रकार का देश रहे, इस प्रकार के लोग रहें, इस प्रकार के अवसर मिले, ये सारे चीज़ जो है कि नेल्सन मंडेला चाहते थे। लेकिन वहाँ पर सरकार जो थी, वहाँ की जो सरकार थी, वो सरकार जो है गोरों की सरकार हुआ करती थी। वो किसकी सरकार हुआ करती थी? गोरों की सरकार हुआ करती थी। और जब गोरों की सरकार हुआ करते थे वहाँ पर, तो उस समय जिस प्रकार से ये नेल्सन मंडेला के द्वारा बोला गया, ये सारी बातें जो नेल्सन मंडेला के द्वारा जब बोला गया, जब लोगों के सामने इस प्रकार का बात जब बोला गया, तो नेल्सन मंडेला के खिलाफ जो है कि केस हो गया। नेल्सन मंडेला के खिलाफ जो है और केस हो गया। और वो भी कौन सा केस हो गया? देशद्रोह का केस हो गया। कौन सा केस हो गया? देशद्रोह का केस हो गया। मतलब ये देश को तोड़ने का काम कर रहा है, इस प्रकार के आरोप लगाकर नेल्सन मंडेला के ऊपर जो है केस कर दिया। और किसने किया? गोरों की सरकार ने। वहाँ पर गोरों लोगों की सरकार हुआ करते थे, उसने जो है कि मुकदमा चलाया, नेल्सन मंडेला पर जो है केस कर देते हैं उन्हें। और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद में चलने वाली शासन, वहाँ पर जो है कि उन्हें और 7 अन्य, मतलब नेल्सन मंडेला के 7 और जो व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति और को भी जेल के अंदर डाल दिया गया। इसी धारा के अनुसार, देशद्रोह के धारा के अनुसार, देशद्रोह मतलब देश के खिलाफ किया हुआ कार्य को देशद्रोह कहा जाता है। देश के खिलाफ कार्य किए हुए चीज को देशद्रोह कहा जाता है। यहाँ पर आपको एक सवाल लिखना है। आप अपना पेन उठाइए और उठाने के बाद नोट करिए एक सवाल। पहला सवाल है आप लोगों के लिए। पहला सवाल ये है, देशद्रोह से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक चर्चा करें। देशद्रोह से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक चर्चा करें। और ये सारी चीज आप सोचिए, ये सारा टोटल का टोटल जितना भी सवाल आप लिख रहे हैं, जितना भी कॉपी बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप डाल रहे हैं, जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे हैं, ये सारी कॉपी आपकी जो है कि जांच होगी। और बहुत जल्दी मैंने आप लोगों के साथ कॉपी मंगवाऊंगा। जो आपका जो ओरिजिनल कॉपी है व्हाट्सएप में डालने के बावजूद, जो आपके जो ओरिजिनल कॉपी है, मैं स्कूल में ज़रूर मंगवाऊंगा। और मंगवाने के बाद मैं वहाँ कॉपी लूँगा, और लेने के बाद मैं फिर आपका जो है कि क्वेश्चन आंसर फिर से चेक करूंगा। लेकिन जब तक मैं कॉपी नहीं मंगा रहा हूं, तब तक आप लोग जो है कि व्हाट्सएप में डालती रहिए, रोज डालिए। आज मैं जो क्वेश्चन देता हूं, आज नहीं डालना है। पहला बात जानिए, जिस क्वेश्चन को मैं आज दे रहा हूं, उसको आज नहीं डालना है, उसको आज नहीं डालना है। तो कब डालना है? जब कल हो जाए। आज का क्वेश्चन कल आंसर लिखो, टोटल लिखो, आज लिखो। और कल जो है स्टार्ट होने से पहले, जैसे आप लोग का टाइम है 8 बजे, मेरा वीडियो आपको 8:10 में आता है। तो आप लोग का पहला काम जो हो गया, आप लोग अपना अटेंडेंस बनाते हैं। अटेंडेंस बनने के बाद क्या हो गया कि जितना भी आप सारा चीज़ फ़ोटो खींच के रखे हुए हैं डालने के लिए, या फिर जितना भी होमवर्क आपको दिया गया, उस टाइम आप सारा का सारा जो है डाल दीजिए। उस चीज़ के बाद क्या होगा, डालने के बाद ये तो पता चलता रहेगा कि कौन सा बच्चा लिख रहा है, कौन सा बच्चा नहीं लिख रहा है। अभी जैसे देखा जाए तो यहाँ पर पंकज के द्वारा लिखा जा रहा है, रश्मि के द्वारा लिखा जा रहा है, यहाँ पर जो है कि आफरीन के द्वारा भी अच्छा खासा क्वेश्चन को जो लिखा जा रहा है और अच्छा लिख रही है, अच्छा क्वेश्चन आंसर बना रही है। पंकज अच्छा खासा बना रहा है, रश्मि के द्वारा जो है कि अच्छा खासा बना रही है। इसके बाद पिंटू, यहाँ पर प्रकाश के द्वारा भी जो है कि बनाया जा रहा है। इसके बाद आपका जो है इतने सारे कॉपी तो दिख रही है। बाकी जो स्टूडेंट है उसका जो है कि कॉपी जो है कि अभी तक नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कॉपी जो है कि बहुत जल्दी बताऊंगा कि कब आप लोग को स्कूल में जमा करना है कॉपी, और उस समय जमा करने के बाद जो है कि हम कॉपी ले लूँगा। तो वहाँ पर पहला आज का जो पहला क्वेश्चन कौन सा हो गया, रंग भेद से आप क्या समझते हैं? रंग भेद से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक चर्चा करें। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, रंग भेद से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक चर्चा करें। रंग भेद से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक से चर्चा करें। अब आगे देखते हैं। सॉरी, मैंने रंग भेद पहला क्वेश्चन आपका देशद्रोह से आप क्या समझते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आपका रंग भेद से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक चर्चा करें। पहला क्वेश्चन आप लोग का है देशद्रोह से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक चर्चा करें। और दूसरा क्वेश्चन जो आपका सवाल है वो आपका रंग भेद से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक से चर्चा करें। ये 2 सवाल आपके जो है हो चुके। तो अब हम बता रहे थे कि देशद्रोह की जो थी
जो देशद्रोह का जो मुकदमा लगाया था, देशद्रोह के जो केस किया था नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला ही एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिसको जो जेल में ले गया था। नेल्सन मंडेला के साथ साथ और अन्य 7 नेताओं को 1964 में, कब 1964 में सारे लोगों को उठाकर, मतलब 7 लोगों को उठाकर जेल के अंदर डाल दिया। जेल के अंदर डाल देने का एक ही रीजन था कि वो सारे लोग जो है अपना अधिकार मांग रहे थे। अधिकार क्या मांग रहे थे? वो कह रहे थे कि हमको जो है कि किसी भी होटल में जाने का अधिकार होना चाहिए, किसी भी तालाब में जाने का अधिकार होना चाहिए, किसी भी नदी में जाने का अधिकार होना चाहिए, किसी भी सार्वजनिक स्थल में जाने का अधिकार होना चाहिए। यही अधिकार मांगे जा रहे थे। किसी भी ट्रेन में यदि जाने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरे लिए स्पेशल ट्रेन चला दिया जाए और गोरों के लिए अलग ट्रेन चला दिया जाए, ऐसा ना होना चाहिए। मतलब सारे लोगों को जो है अधिकार होना चाहिए, हर समानता का अधिकार होना चाहिए। यही बात का जो है कि डिमांड जो है नेल्सन मंडेला के द्वारा किया गया, लेकिन नेल्सन मंडेला को जो है कि सीधे गोरों ने जो है, जो गोरे लोग थे वहाँ के, जो सरकार थी, उसे जो है कि जेल के अंदर में डाल दिया और उसके साथ साथ जो है कि 7 व्यक्ति को और डाल दिया। ये जो है वहाँ की सरकार ने की, जो किताब के द्वारा बताया जा रहा है। 1964 में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई। मतलब क्या है आजीवन? मतलब जो इस बात को उठाएगा उसको जिंदगी भर की सजा है। मतलब जब तक वह व्यक्ति मर नहीं जाता है। आजीवन का मतलब होता है पूरा जीवन, जितना दिन तक वो जिंदा रहेगा पूरा जीवन भर वो जो है जेल के अंदर ही रहेगा। 1964 में रंग भेद का कानून बनाकर एक रख दिया कि भाई आप लोग जो है कि अब उठाओ, जैसे उठाओगे जेल में डाल दिया जाएगा और जेल में डालने के बाद आपको बाहर ही नहीं निकाला जाएगा। अब जेल के अंदर ही रहोगे, जेल के अंदर हर समय रहोगे, मतलब अपना ज़िंदगी जो पूरा जेल में ही काटोगे। जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो सीधे जो है कि आप उसके बाद बाहर तो निकलने के, ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद कौन बाहर निकलता है? सीधे तो ऊपर ही जाता है। तो वो चीज़ था। तो 1964 में कानून बना दिया, आजीवन सजा की। अगले के बाद हथियार आ जाता है जी, यहाँ मतलब है अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा। मतलब 28 ईयर्स। मैंने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका के जो पहले अश्वेत राष्ट्रपति हुए उनको जो है कि 28 वर्षों तक जो है कि जेल में रखा गया था। मैंने उसमें 27 या 28 बोला, लेकिन वास्तविक जो है कि जितना साल रखा गया था वो कितने थी, तो 28 वर्षों तक जो है कि उनको जो है कि जेल के अंदर में डालकर रख दिया गया। दक्षिण अफ्रीका के एक जेल है, वहाँ पर जो 28 वर्षों तक नेल्सन मंडेला जो है कि जेल के अंदर में रहे। खाना पीना रहना सब कुछ टोटली जो है कि जेल के अंदर में करना है। मतलब एक कानून ही बन गया था रंग भेद का 1964 में। और जो भी इस बात को उठाएगा, जो भी इस बात को बोलेगा, उसको जो है कि जेल के अंदर जाना है। और वो भी कब तक जाना है? आजीवन जाना है। मतलब जब तक जिंदगी है तब तक जेल के अंदर ही रहना है। अब हम लोग देखते हैं रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। अब यहाँ पर आपका होता है रंग भेद। रंग भेद का मतलब समझा ही चुके हैं। रंग भेद का मतलब क्या होता है? त्वचा की कलर। त्वचा की कलर किसी व्यक्ति का श्वेत होता है, किसी का अश्वेत होता है। श्वेत और अश्वेत का अर्थ भी हमने समझा दिया। श्वेत का मतलब क्या होता है, अश्वेत का मतलब क्या होता है। तो इसमें जो आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए कि श्वेत क्या होता है, अश्वेत क्या होता है, ये तो समझ ही गए होंगे। तो श्वेत और अश्वेत के खिलाफ जो रंग भेद के खिलाफ संघर्ष, वहाँ की जो जनता थी, वहाँ की जो जनता है वो इस बात को उठाएगी कि हमारे नेल्सन मंडेला को बाहर किया जाना चाहिए। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा संघर्ष चलता है और वो संघर्ष के बारे में यहाँ पर दिया है। अब देखते हैं रंग भेद, नस्ली भेदभाव। नस्ली भेदभाव मतलब क्या? रंग के, त्वचा का रंग। त्वचा का मतलब क्या? त्वचा का इंग्लिश में इसको स्किन कहा जाता है। हमारा बॉडी का रंग, जो हमारा हाथ का रंग, चेहरा का रंग, जो बॉडी का रंग है, उसे ही जो है कि हम लोग का यहाँ पर बात की हो रही है। ऐसा नहीं दूसरे रंग की ड्राइंग करने वाले रंग के बारे में बात नहीं हो रही। यहाँ पर जो रंग के बारे में बात हो रही है वो हमारे त्वचा के रंग के बारे में बात हो रही है। और ये बात जो है कि हमारे देश की नहीं, भारत देश के बारे में बात नहीं हो रही है। ये बात जो है कि दक्षिण अफ्रीका के बारे में हो रही है। किस देश के बारे में बात हो रही है? दक्षिण अफ्रीका के बारे में। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, नहीं तो ये समझ में आएगा कि ये सब भारत में हुआ था, ये सब भारत में हुआ, तो ऐसा आप ना समझें। ये भारत में नहीं हुआ था, ये सारे जो है कि दक्षिण अफ्रीका का जो देश है, दक्षिण अफ्रीका एक देश है, वहाँ पर ये सारा चीज़ हुआ था। ये आपके दिमाग में पहला बात होना चाहिए कि किस प्रकार की वहाँ पर नस्ल को देख कर, रंग को देख कर किस प्रकार से भेदभाव किया जाता था। ये बात आपको पहले, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित था।
आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका के वशिष्ठ तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। अब ये सारी जो व्यवस्था जो है, रंग भेद का जो व्यवस्था है, मतलब गोरा है या फिर अश्वेत है या अश्वेत है या श्वेत है, ये जो व्यवस्था चलाने वाला जो लोग थे यूरोप, जो हम लोग के भी गुलाम करके गया हुआ था। जब हम लोग को पता है हम लोग को कब आज़ादी मिला है, 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे और हम लोग को गुलाम तो यूरोप के ही लोगों ने किया था। तो वो ये जो यूरोप के लोगों के द्वारा है, वो ये जो गोरेपन का जो रोब है, वो गोरेपन मतलब गोरा होने का जो सोच है, वो यूरोप में थोड़ा ज़्यादा है। अभी भी एक समस्या आए हुए थी, यदि आप लोग पूरी तरह से वीडियो में अपडेटेड होते होंगे तो हम जो है कि यदि आप लोग चाहेंगे तो एक्सटर्नल कुछ न्यूज ला के आप लोग को देना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे, जो आप लोग को लगेगा कि हाँ अभी भी जो है कि अश्वेत अश्वेत वाला जो है भेदभाव चलता है, अभी भी जो है कि सारा चीज़ जो है कि सारा टोटली जो है कि चलता है, ये सारी बातें चलते हैं। ये चीज़ आपको पता चलेगा। यदि ये आप लोग का यदि है तो आप लोग बोलिएगा, लिखिएगा, नीचे कमेंट करिएगा कि आप लोग को यदि एक्सटर्नल में कुछ जानना है तो उसके लिए करेंगे। ऐसा बात नहीं है, एक्सटर्नल के लिए भी आप लोग को पहले बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये तो वीडियो से पढ़ाई के लिए हो रहा है, आप लोग को समझने के लिए हो रहा है। हमें चेहरा तो दिखाने का मन नहीं था, हम तो इसी तरह ऑडियो में ही पढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन आप लोग को समझ नहीं आ रहा था, आप लोग समझ नहीं पा रहे थे, जान नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने कहा कि चलो सब सारी व्यवस्था मेरे पास है तो चेहरा भी दिखा देते हैं, चेहरा दिखने से शायद समझ आ जाए। एक लड़का ने हमको कहा कि सर आपका चेहरा नहीं दिखाई देता है तो समझ नहीं आता है, तो बोले चलो चेहरा नहीं दिखने से समझ नहीं आ रहा है तो चेहरा देख लो, जब चेहरा देखने से समझ में आ जाएगा तो चलो बढ़िया बात है। तो चेहरा देखने से भी बहुत लोगों को समझ आ जाता है, पता नहीं अब स्कूल में भी चेहरा देखे कितना साल हो गया है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि हम मेरा चेहरा तो आप लोग को दिख जाएगा, लेकिन आप लोगों का चेहरा मुझे नहीं दिखेगा, ये भी बात है। तो आप लोग चेहरा देखकर यदि समझ में आता है, ये बात इसीलिए है क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले मैंने चर्चा कर रहा था कि मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ, या फिर समझ नहीं पा रहे हैं बच्चे, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। ये जब चर्चा कर रहे थे तो एक बच्चा हमको बताया, कॉल किया था तो बताया कि सर समझने का मेन रीज़न ये है ना कि हम जब देखते हैं तो वीडियो देखने का मन नहीं करता। वास्तविक बात ये है कि वीडियो देखने का मन नहीं करता है, और वीडियो इसलिए नहीं देखने का मन करता है क्योंकि कुछ हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता है, दिखाई देता है लिखा हुआ चीज़, आप है नहीं तो मज़ा नहीं आता है। आप यदि रहिए तो वीडियो भी देखने का मज़ा आएगा और साथ में जो है कि हम लोग पूरा वीडियो भी देख पाएंगे। आप तो पूरा वीडियो देखने के लिए बोलते हैं लेकिन हम लोग को मन ही नहीं करता है, इसलिए आधा वीडियो से हम लोग हट जाते हैं, आधा वीडियो देखते हैं निकल जाते हैं। लेकिन आप रहिएगा, चेहरा रहेगा तो आपको जो है कि पूरा वीडियो हम लोग जो है कि देखेंगे और टोटली वीडियो हम लोग जो है कि आराम से देख सकते हैं। तो ये सारी बातें कहा गया तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो मैंने कोशिश किया और दूसरों के सहायता से लेकर दूसरे के दोस्तों से सहायता लेकर, अपना टीम की सहायता से लेकर मैंने जो है कि ये चलाना सीखा। पहला बात ही मैंने चलाना सीखा, ये मुझको आता नहीं है ना, ये बात सही है, भले जो भी आप लोग को लगे जैसा भी लगे, लेकिन ये हमको आता नहीं था। तो ये हमने चलाना जो है कि सीख लिया, और चलाना सीख लिया तो इतना तो हमने सीख लिया किस प्रकार से वीडियो बनाया जाता है और किस प्रकार से वीडियो अपलोड किया जाता है, इस बात को मैंने सीख लिया। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ रही है कि आवाज़ जो है, एक्सटर्नल आवाज़, मेरे आवाज़ के साथ साथ कुछ और आवाज़ आ जाते हैं जिसमें आप लोग को डिस्टर्ब हो रहा है। मैं जानता हूँ कि इससे भी आपको सारे समस्याएं हो रही हैं, लेकिन मैं इस समस्याओं को भी दूर करने का प्रयास करूँगा, है ना, कोशिश कर रहा हूँ, है ना। और फिर जो है किसी का हेल्प लेकर ये भी कोशिश करूँगा किस प्रकार से आवाज़ जो है कि हटाया जाए। उतना तकनीकी ज्ञान ना होने के कारण से, है ना, मोबाइल में इतना अपडेट ना होने के कारण से, इसी कारण से प्रॉब्लम हो रही है। तो किस प्रकार से आवाज़ क्लियर हो उसके बारे में खोज की जा रही है। अब देखिए मैंने तो बात रखी है, बात रख भी दिया है। अब हेल्प करने वाले के द्वारा कहा गया है कि मुझे अभी तो इसमें कोई जानकारी नहीं है, अब जानकारी खोज कर जो है कि आपको हम बताएंगे, और जब बताएंगे तो वो बताएगा, उसके बाद से आवाज़ भी जो है कि क्लियर हो जाएगा। तब तक थोड़ा ऐसा आप लोग को बर्दाश्त करना पड़ेगा इसी प्रकार का आवाज़ का। मेरे साथ थोड़ा थोड़ा बाहर का भी आवाज़ आप लोग को चल जाता है, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि बाहर का आवाज़ वो चल जाए। पानी का आवाज़ अक्सर आप लोग को जाता होगा। पानी का आवाज़ क्यों जाता है? क्योंकि अभी वर्षा हो रही है, और वर्षा हो रही है तो वर्षा का आवाज़ तो जा रहा है ना। बाहर में जो है पाइप लगा हुआ है, वहाँ पर पानी गिरता है, उसी का आवाज़ जो है कि आपको चल जाता है। छत का पानी जो नीचे गिरता है उसका आवाज़ आप लोगों को चल जाता है।
तो ये पानी का आवाज़ जो है बरसात नहीं होती तो ये नहीं जाता। शांत जगह तो है लेकिन पानी गिरने के बाद उतनी आवाज़ हो जाती है जिससे कारण से आप लोग को चाहिए आवाज़ जाती है। इसमें थोड़ा सा 1-2 दिन लगेगा हमको, जहाँ तक लगता है 1-2-3 दिन, है ना, हो सकता है ये सप्ताह लग जाए, है ना। ऐसे भी सप्ताह तो कल ख़त्म ही, मतलब कि आज जो हो गया है 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद ये सप्ताह ख़त्म हो जाएगा, मंडे से स्टार्ट होगा। मंडे से कोशिश करेंगे कि आवाज़ जो है कि क्लियर आवे। तो आप लोग इसको थोड़ा सा देखिए और मैं कोशिश करते रहूँगा कि और अच्छा से अच्छा कर सकूँ। इसके बाद यदि SST यदि ख़त्म हो जाता है, बहुत जल्दी यदि SST ख़त्म हो जाता है और SST के सारे क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन जो लिखवाते हैं MCQ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मेरे द्वारा टेस्ट लिया जाएगा। और टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आप लोग का लाइव क्लास में लेने की कोशिश करना, लाइव में टेस्ट लूँगा, है ना। जब भी लूँगा लाइव में टेस्ट लूँगा, अच्छा खासा टेस्ट लूँगा, उसमें आप लोग का आंसर भी करना है। लेकिन अभी जो है कि नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण से पूरी तरह से लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, तो आप लोग वो टेंशन मत लीजिएगा, है ना। एक दिन जरूर लाइव क्लास होगा और लाइव क्लास होने के बाद आप लोग का टेस्ट होगा। तो याद रखिएगा, जितना लिखवाए जा रहे हैं सारा चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि लाइव टेस्ट में आप लोग का प्रदर्शन जो है कि हम देखेंगे किस प्रकार का प्रदर्शन होगा। तो ये सारी चीज़ हैं, है ना, सावधानी से याद रखिए। और एक बात आप लोग को बता देना चाहता हूँ, यदि SST कंप्लीट हो गया और यदि हमारे प्रिंसिपल में हम यदि कोई दूसरा सब्जेक्ट हमें दें, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए बोलें, जैसे SST के अलावा कुछ पढ़ाने के लिए बोलें, तो आप लोग को बहुत जल्दी उसका भी वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ख़त्म होने के बाद, इसका जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक नहीं, क्योंकि अभी आप लोग तो जानते हैं कि वीडियो के मामले में हम ही हैं जो आप लोग को वीडियो शेयर कर रहे हैं, अपना वीडियो। तो अपना वीडियो शेयर करने के लिए हमको वीडियो बनाना पड़ता है, उसको एडिट करना पड़ता है, कुछ चूक हो जाती है, कुछ गलतियां हो जाती है, उसको एडिट करके हटाना पड़ता है, फिर उसको आपको वहाँ पर जो है कि पहुँचाना पड़ता है। और जब लाइव क्लास में सबसे आसान क्लास क्या होता है, लाइव में जो है नेटवर्क है, उसके बाद सीधे आप लोग के साथ बातचीत के साथ जो है पढ़ने का जो एक मज़ा जो है एक अलग मज़ा होती है। लेकिन इसमें जो है कि वीडियो को जो है रिकॉर्डेड वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो रिकॉर्डेड वीडियो है लेकिन दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सारी समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद आप लोग जो है कि ये सारी समस्या आपको दूर हो जाएगा, क्योंकि अब हम इस क्षेत्र में आ चुके हैं और मैंने पहले ही कह चुका है, पहले ही मैंने बोल दिया है कि अब हमको मज़ा आने लगा। पहले मज़ा नहीं आता था लेकिन अब मज़ा आने लगा है। इसी कारण से अब पढ़ना भी है ध्यानपूर्वक, है ना, इतना नहीं कि इसके बात सुनना है, पढ़ना भी है ध्यानपूर्वक, परीक्षा में नंबर भी लाना है। इस बार कोरोना वायरस के कारण से परीक्षा ही नहीं हुआ, अगले बार का ये मत सोचना कि अगले बार परीक्षा नहीं होगा। ऐसा यदि सोचोगे कि अगले बार भी इसी तरह से पार हो जाएगा, तब तो फिर हो गया, पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं। यदि ये सोचे कोई पढ़ रहा है तो याद रखना कि उसको कुछ याद ही नहीं होगा, उसके बाद उसका जो प्रॉब्लम होगा ना वो समझ में आएगा, कहीं फिर एक बार 9 क्लास में ना रह जाए, है ना। ये चीज़ याद रखना। तो पढ़ने वाले बच्चे ध्यान दें, बढ़िया से पढ़ो। अब देखते हैं आगे। वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का व्यवस्था, यूरोप के जो लोग थे, यूरोप के लोग जानवे करते हैं कहाँ पर क्या कैसा गुलामी करके रखे हुए थे, किस प्रकार की व्यवस्था थे, है ना। दास प्रथा को जो है हमको लगता है कि यही लोगों के द्वारा जो है चालू किया गया है। हर जहाँ जो है कि लोगों को गुलाम बना लिया। गुलाम का मतलब ही क्या हुआ, गुलाम का मतलब दास। तो हमें जो है कि जैसे हम लोगों को गुलाम बना लिया गया। भारत देश को जो है कि 1947 से पहले यहाँ पर गुलाम था। तो गुलाम का मतलब क्या हुआ, दास। उसका नियम का पालन करना, उसका जो है कि सारे बातों को करना। इनको द्वारा जो है अभी बहुत अच्छे बातें बोले जाते हैं, गुलाम ने बना कर रखना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और खुद वो सारे काम करके रखे हुए हैं। और यह भी जो है कि सारे चीज़ें गुलाम बनाने वाला देश रह चुका है। भारत तक किसी देश को गुलाम नहीं बनाया है, लेकिन भारत जो है गुलाम बन के रहा है। तो गुलाम का मतलब ही दास होता है। तो ये सारे गोरा श्वेत अश्वेत के बातें जो लाने वाले जो थे वो कौन थे, यूरोप के लोग थे। और आगे अब देखते हैं आगे क्या है। 17वीं और 8वीं सदी, 17वीं और 18वीं सदी, 17वीं 17 और 18 सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियां ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह, देखिए हम लोग के भी देश में यूरोप जो आया था व्यापार करने के लिए आया था, दक्षिण अफ्रीका में भी जो कंपनी गई व्यापार करने के लिए गई। अरे वहाँ पे जिस प्रकार हम लोग गुलाम हो गए उस प्रकार से वहाँ भी करने लगे गुलाम की व्यवस्था की, पूरा दक्षिण अफ्रीका को अपने अंडर में ले लेना, सारे नियम कानून मेरा ही चलना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे भारत देश में इंग्लैंड का पूरा नियम कानून पूरा देश में 200-250 साल लगभग 250 साल 200 से 250 साल तक जो है कि गुलाम बना कर रखें, उसी प्रकार वो चाहते थे कि नहीं दक्षिण अफ्रीका में भी यही हाल हो।
तो 17वीं और 18वीं सदी में जो है कि दक्षिण अफ्रीका आए, और दक्षिण अफ्रीका किस प्रकार से आए, जिस प्रकार भारत में आए थे, भारत में किस प्रकार से आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार गए, तो व्यापार करने के लिए। इसको कॉमन नियम है सबका, दक्षिण मतलब कि भारत में जाओ व्यापार करने जाओ, चीन में जाओ व्यापार करने जाओ, और व्यापार के बहाने जाओ और कुछ दूसरा जो है कि काम करते जाओ। तो इन लोग का मेन रीजन था। 17वीं और 18वीं सदी के व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह मतलब जिस प्रकार भारत, उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती गुलाम बनाया जैसे भारत को। यहाँ पर देखिए, जिसका मतलब भारत को क्या जोर जबरदस्ती हथियार के जोर पर। भारत के पास तो बंदूकें नहीं थी, भारत के पास तोहफे नहीं थी उतनी मात्रा में, तो भारत में जो है क्या है कि हथियार के जोर पर जोर जबरदस्ती गुलाम बना लिया गया था। उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका को भी गुलाम बना लिया गया था, कॉमन है। और ये बोलेंगे दास प्रथा जो है होना नहीं चाहिए, जबकि दास बनाकर रखने का काम जो है यूरोप ही किया है। इस बात को भी तो समझने वाली बात है। जो बोलता है वो बात सही है कि नहीं है, इसके बारे में बात करना जरूरी है, देखने के बाद जरूरी है कि ये जो बोल रहा है, जो देश बोल रहा है किसी दूसरे देश के खिलाफ में, वो देश ने क्या किया करके रखा हुआ है, ये चीज़ भी जानना जरूरी है। तो यूरोप यदि किसी के बारे में बोल रहा है कि कुछ अच्छे बातें, तो उसको पूछना चाहिए कि भाई आपने तो कितने देशों को जो है कि आपने गुलाम बना के रखा और आप इस प्रकार से बातें करते हैं। तो ये जिस प्रकार से भारत में हुआ था उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में भी हो गया। पर भारत में उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि भारत से उलट मतलब भारत से उल्टा, ऐसा नहीं भारत जैसा नहीं, भारत से उल्टा काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए। अब गोरे लोग कौन थे? जो गोरे लोग वही थे जो कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से आए थे, यूरोप से आए थे। हम लोग को तो इंग्लैंड ने गुलाम बनाया था, तो जिस प्रकार से हम लोग आए थे उसी प्रकार वहाँ से भी आए थे। कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से आए थे। और वहाँ पर जो मेन सत्ता पर मेन कुर्सी पर जो है, जितने भी कुर्सी जो है बढ़िया कुर्सी में, कुर्सी का मतलब ये नहीं कि जो बिकने वाला कुर्सी है। कुर्सी का मतलब पद, प्रधानमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का पद, कलेक्टर का पद, ये जो बड़े बड़े कुर्सी कहा जाता है। इसका मतलब कुर्सी का मतलब ये नहीं समझना, कुर्सी का मतलब ये नहीं समझ लेना कि जो दुकान में बिक रहा है कुर्सी, रेड कुर्सी, ब्लू कुर्सी और रंगीन वाइट, ठर्रा, नीला, पीला कोई भी कुर्सी, वो समझने की बात नहीं है, वो चीज़ बात यहाँ पर नहीं है। बात यदि सोच लीजिएगा तो फिर ऐसा नहीं है। कुर्सी का मतलब यहाँ पर सत्ता, वहाँ पर पूरी तरह से बड़े बड़े पदों में जो है कि अंग्रेज लोग, यूरोप के लोग जो है कि शासन करने लगे। कहाँ पर करने लगे? दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन भारत में इस प्रकार नहीं हो पाया था, अधिक मात्रा में जो है कि नहीं हो पाया था। कुछ जो है कि यहाँ पर जो सैनिक में देखिएगा तो हम लोग का मंगल पांडे भी थे कि नहीं, तो हमारे भारतीय सैनिक भी जो है इंग्लैंड के साथ मतलब कि भर्ती लिया गया था। बहुत सारे पुलिस थे जो भारतीय ही थे। तो ये चीज़ को भी देखने लायक वाली बातें हैं, समझने लायक है। तो भारत के बारे में जब बात होगा तब बताएंगे कि इस प्रकार से भारत में जो है पुलिस भी भारतीय, सेना भी भारतीय, सब कुछ भारतीय और गुलाम भी भारत के लोग। गजब की बात थी। भारत की यदि बात करें तो भारत का पुलिस, भारत का ही व्यक्ति, भारत का पुलिस गुलामी के समय, भारत का व्यक्ति, भारत का नेता, मतलब गुलाम भारत का नेता। गुलाम भारत के समय में भारत जो है इंडिया के गुलाम, इंडिया के समय, वो समय क्या है? भारत का व्यक्ति ही सैनिक था, भारत का व्यक्ति ही पुलिस था, भारत का व्यक्ति ही बहुत सारे पदों में था। उसके बाद भी गुलाम कौन है? तो भारत ही है। सोचने वाली बात है। कभी कभी हमको सोचकर जो है लगता है, ऐसा अनुभव होता है कि सारे लोग भारत के, जैसे आप लोग ने केसरी मूवी देखा है, इसमें कहा जाता है कि नहीं ये सच्ची मूवी है, सच्ची मूवी पर आधारित है। यदि वहाँ पर आप लोग को देखते हैं तो उसमें देखिए तो सिख सारे कौन हैं? भारतीय हैं। किसके खिलाफ, किसको गुलाम बना कर रखा रहा है? सिखों को ही गुलाम बना कर रखा हुआ है, हिंदुओं को भी गुलाम बना कर रखा। वहाँ पर जो भी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जितने ईसाई छोड़िए, जो भारत के जितने भी व्यक्ति थे, भारत में जो भी व्यक्ति थे, कास्ट, जाति, लिंग, धर्म कुछ भी हो, जो भी यहाँ पर जो भी व्यक्ति थे, सारे व्यक्ति थे, उसे गुलाम बना कर रखा गया था। भारत में सबको गुलाम बना के जो है रखा गया था। जितने भी कास्ट के लोग थे सबको रखा गया था। और गुलाम
किसके द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ पर जो है गुलाम बनाने का कार्य जो है कि भारतीय लोगों के द्वारा ही किया रहा था। भारतीय लोगों के द्वारा कौन कर रहा था? तो यूरोप से आए हुए जो व्यापार के माध्यम से हम लोग गुलाम बना कर रखा था, वही सारे लोग जो है कि हम ही लोग को पद में बुला लेते थे कि इतना पद खाली है, पुलिस का आ जाइए, हम लोग भर्ती ले लेते थे। और हम लोग ही जो डंडा लेके अपने भारतीय भाइयों को पीटते थे, अपने भाइयों से जो है कि कर वसूली करते थे, अपने भाइयों को ही फांसी में लटका देते थे। जैसे भगत सिंह को क्या किया, सुखदेव, राजगुरु, ये सारे लोग को जो है कि यदि ये भी चाहते हैं तो अंग्रेज अधिकारी बन सकते थे। ये भी जो चाहते हैं तो ये जो है कि अच्छा मोटी रकम जो है कि कमा सकते थे और अपने भाइयों को पीट सकते थे। लेकिन इन्हों के द्वारा जो ऐसा नहीं किया गया, इन लोगों के द्वारा जो है कभी ऐसा नहीं किया गया। इन लोग आज़ादी के लिए जो है काम किए। तो भारत के बारे में जब बात होगा तो फिर बताएंगे कि भारत को किस प्रकार से गुलाम बनाया गया और किस प्रकार से भारत के लोग के ही द्वारा भारत को ही गुलाम बना दिया गया। इसको कहते हैं दिमाग, जिसका दिमाग का यूज किया था किसने? इंग्लैंड ने। भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। जो स्थानीय शासन है, जो लोकल शासन है, वो सारा कौन ले लिया अपने हाथों में? तो कौन ले लिया? वो अंग्रेज लोग ले लिए, यूरोपीय लोग ले लिए। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग पर आधार पर बांट दिया। और रंग भेद में क्या है? उसको चमड़ी के आधार पर, तुम्हारा चमड़ी का रंग कैसा है तो तुम्हारा अलग समाज हो गया, तुम्हारा इस वर्ग में रहेगा, या तुम्हारे लिए ये चीज़ सारे हो गए, तुम ये सारे चीज़ को नहीं कर सकता है, वो सारे चीज़ को तुम टच नहीं कर सकता है, सार्वजनिक स्थल में जा नहीं सकता है। तो चमड़ी के आधार पर, स्किन के आधार पर जो लोगों को बांट दिया गया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों को चमड़ी का रंग काला होता है। मतलब दक्षिण अफ्रीका के जो स्थानीय लोग थे, वहाँ के जो लोकल लोग थे, उसका जो चमड़ी का रंग था वो काला था, काला होता था, काला है और काला होता था। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता। और इन सारे जो काला रंग हुआ करता था, जिसका चमड़ी का रंग, जिसका स्किन का रंग काला हुआ करता था, उसे क्या कहा जाता था? अश्वेत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, और दूसरे वाले लोगों को क्या कहा जाता था? रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था। और भारत से गए लोग, अब देखो यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उस समय में भारत से गए हुए लोग थे। भारत से जैसे दक्षिण अफ्रीका का ही शेयर कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी को ट्रेन से उठा के फेंक दिया गया था, पहले हमने चर्चा कर चुका है। तो वो भी जो भारत से गए थे, तो वहाँ पर जो है कि दक्षिण अफ्रीका भारत से गए लोग, कहाँ से गए? भारत। यहाँ पर देखिए कहाँ पर थे हम लोग, कौन जगह पर रहे थे? भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा से सबको छोटा और नीचा मानते थे। मतलब जो शासक वर्ग जो आए थे यूरोप से, वो सारे बड़े, बाकी सब जो है छोटा। मतलब जितना यूरोप से आया, जो अधिकारी बना, जो भी किया, जो गुलाम बना के रहा, वो अपने आप को बड़ा मान रहा था। बहुत अहंकार था, है ना, सारा अहंकार निकल गया। तो वो जो है कि अपने आप को जो है बड़ा मानते थे और बाकी सारे लोग जो है उसके नज़र में सब छोटा। एक भी आदमी उसके अलावे, उसके बराबर, उसके बड़ा कोई नहीं, सब छोटा, बाकी सब का सब छोटा वो बड़े। ये उनको मानना था। किसका मानना था? यूरोप के लोगों को मानना था। अरे भाई अब समझ नहीं आएगा तो बोलना, कहा कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना, ये भी याद रखना, है ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसमें अब जो है कि हम लोग को भी कुछ कुछ कार्य देंगे करने के लिए, करते रहना है ना। पहले जो है कि इतना मेहनत नहीं कर रहे थे, सिर्फ जो रिकॉर्ड कर लेते थे। अब चेहरा भी आता है, नहा धो के बैठना पड़ता है कि नहीं? खाली क्रीम अभी जो लॉकडाउन चल रहा है खरीदना पड़ेगा, लगता है खरीद के लगाना पड़ेगा। ये कहाँ चल गया? आप देखिए, ये तो अलगे प्रॉब्लम करता है। कहाँ पहुँच गया भाई? क्रीम का बात किए तैसे भाग गया। अच्छा, भागो भागो, कोई दिक्कत नहीं, पकड़ के ले आएंगे फिर से। 2.1 चल रहा था ना। कहाँ रे? जल्दी से आ जा, जल्दी से आ जा। ये देखिए आ गया। आएगा नहीं, कितना भागेगा?
रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था और भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा से सबको छोटा और नीचा मानते थे, मतलब जितने भी थे सबको छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था, मतलब सरकार वहाँ चुनी जाती थी, सरकार वहाँ जब चुना जाता था वोट दिया जाता। जैसे भारत में हम लोग देखिए, झारखंड में देखिए, झारखंड में हम लोग रहने वाले हैं। झारखंड में जब हम लोग को जो है कि वोट देने का कार्य किया जाता है तो सारे व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या कोई भी हो, उसे देने के लिए जो है पूरी तरह से अधिकार है, वोट कर सकता है। चाहे वह कोई भी रंग का हो, अश्वेत हो, श्वेत हो, किसी प्रकार का रंग हो, उसका चमड़ी का रंग जैसा भी हो, स्किन का रंग जैसा भी हो, उसको जो है कि किसी प्रकार का मनाही नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ जो है नियम है जिस नियम को मानना पड़ता है। जैसे नियम क्या है, 18 वर्ष उसकी उम्र हो जानी चाहिए। उसके बाद उसका रंग जैसा भी हो, चाहे वह जिस प्रकार का दिखता हो, चाहे जैसा भी हो, वो वोट करने का अधिकार है। लेकिन वहाँ के जो अश्वेत लोग थे, जो दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोग थे, उसे जो वोट करने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। मतलब वो सारे लोग जो है कि वोट जो है कि नहीं कर सकता था, और जो है किसी भी सरकार को यदि उसको पसंद नापसंद की जो है कि जरूरी नहीं माना जाता था। वो अश्वेत लोग के बारे में सोचा नहीं जाता था कि उन लोग का मन में क्या चल रहा है या क्या होना चाहिए। उन लोग को वोट देने का अधिकार से वंचित करके रख दिया गया था। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। उन्हें जो है कि वोट डालने का किसी प्रकार से अधिकार नहीं था। वो वोट डालने का कार्य नहीं कर सकते थे। कौन लोग नहीं कर सकते थे? अश्वेत लोग। अश्वेत लोग जो है वोट डालने का कार्य नहीं करते थे। अब आगे देखते हैं रंग भेद। रंग भेद आपको यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने नोट करवा दिया है कि ये क्वेश्चन के अनुसार आप लिख दीजिए रंग भेद से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक चर्चा करें। इसे आप लोग को लिखना है, सेकंड क्वेश्चन है, और यहाँ पर इसके मतलब भी हमने जो है कि आपको समझा कर रख दिया है, इसलिए यहाँ पर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। रंग भेद मतलब क्या? स्किन जो है, जिसका स्किन ब्लैक हो या वाइट हो, उसके आधार पर श्वेत अश्वेत जिस प्रकार का है वो सारे जो भेद किया जाता था उसे ही रंग भेद कहा जाता था। और ये चीज़ मैंने पहले ही बता चुका है, इसलिए बार बार इसका जिक्र हम नहीं करना चाहेंगे, नहीं तो पता चलेगा कि बहुत लंबा हम पढ़ा चुके हैं। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर पर दमनकारी थी। मतलब जो अश्वेते हैं, जिसका ब्लैक स्किन हुआ करता था, उन सारे लोगों के लिए दमनकारी, मतलब उसे किसी प्रकार का कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, किसी प्रकार से कुछ नहीं, ना कोई समान अधिकार नहीं, हाँ ना किसी प्रकार से कोई उसको खास जो है कि वैल्यू नहीं दिया जाता था। विशेष 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 स्थिति परिस्थिति भी रहो तभी जो उसको कुछ खास वैल्यू जो है कि नहीं दिया जाता था। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। जो गोरों लोग हैं, जो वाइट लोग हुआ करते थे, उसके बस्ती, उसके जहाँ पर जो गोरे लोग हुआ करते थे, ब्लैक लोग वहाँ पर नहीं जा सकते थे। वहाँ पर जो है कि अश्वेत लोग नहीं जा सकते, जिसके स्किन जो है कि ब्लैक हुआ करता था, वो जो है कि वहाँ घूम भी नहीं सकते थे, जा भी नहीं सकते थे, रह भी नहीं सकते थे। इस प्रकार के हालात जो है कि वहाँ का था। ना वहाँ पर जा सकते थे, ना रह सकते थे, ना खा सकते थे, रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर भी वे वहाँ जाकर काम कर सकते थे। यदि किसी प्रकार की इजाज़त जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस देती है, उसका इजाज़त लेने के बाद ही वहाँ पर जाकर अश्वेत लोग जो है कि वहाँ पर काम कर सकते थे। मतलब काम कर सकते थे। यदि कितना तकलीफ में हुआ करता था, कितना परेशानी वहाँ पर झेलना पड़ा होगा। मतलब काम करने के लिए परमिट लो, है ना, पहले इजाज़त लो कि हमको जो है काम करना है। कहाँ पर करना है? गोरों लोगों के यहाँ पर जाकर हमको काम करना है, इसका इजाज़त दो, वहाँ पर हम काम करेंगे। उन लोग का जो है काम दिया गया, या फिर उस स्थान में जो कोई काम है, काम करने के लिए जा रहे हैं, तो हमको जो है कि लाइसेंस लेके जाना पड़ेगा काम करने के लिए, कि हम देखिए हम लाइसेंस लेकर आए हैं, काम करने के लिए आए हैं। तो ऐसा स्थिति बना दिया गया था। अब आगे देखते, रहने बसने की इजाज़त नहीं, परमिट होने पर ही वहाँ जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी इंजन, रेलगाड़ी सुनबे किए हैं, रेलगाड़ी तो रेलगाड़ी जो हम लोग को चलता है सामने स्कूल के साइड में। बस पता ही है, रेलगाड़ी वही वाला जिसमें महात्मा गांधी को फेंक दिया गया था, हमारे देश के राष्ट्रीय पिता को वहाँ से जो है ट्रेन से उठा के फेंक दिया गया था, वही रेलगाड़ी। बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल मतलब हॉस्पिटल, स्कूल, विद्यालय, स्कूल मतलब विद्यालय, और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर मतलब जानबे करते हैं, क्या बताएं, सिनेमा घर कौन नहीं जानता होगा। कुछ जानो चाहे ना जानो, सिनेमा घर तो सबको पता। नाट्य गृह, उस समय नाटक हुआ करता था, जगह जगह पर नाटक हुआ करता था। समुद्र तट जिसको कहते हैं, बीच में फोटो खींच मेरे बीच, कौन सा गाना था पता नहीं, भूल जाते हैं।
तो समुद्र तट के जो है ना बीच में, कौन सा बीच, तो समुद्र के साइड साइड उसे बीच कहा जाता है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे गाना भी बना हुआ है। तो समुद्र के बीच में जो है कि घूमने की, है ना, समुद्र के तट पर जो है कि जाने का इजाज़त नहीं। तुरंत ताल मतलब तैरने और सब जो है कहीं भी। सार्वजनिक शौचालय जो है, जो अभी कहीं जाते होंगे तो सार्वजनिक शौचालय का यूज करते होंगे, और उसमें भी जाने का अधिकार नहीं था श्वेतों को। गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। मतलब गोरों के लिए अलग ट्रेन, गोरों के लिए अलग सिनेमाघर, अलग अलग टैक्सी, अलग बस, अलग होटल, अलग अस्पताल, सारे चीज़ जो है अलग अलग थे। और जो व्यक्ति अश्वेत थे, अश्वेत जो व्यक्ति थे उसे जो है उसके लिए गाड़ी अलग, ट्रेन गाड़ी अलग, बस अलग, टैक्सी अलग, होटल अलग, अस्पताल अलग, स्कूल अलग, कॉलेज अलग, पुस्तकालय अलग, सिनेमाघर अलग, नाट्य गृह अलग, समुद्र, ये सारे चीज़ उसके लिए भी अलग अलग थे। मतलब कोई भी जो है एक दूसरे का टच नहीं कर सकता था। इतना भेदभाव अच्छी बात नहीं है भाई, इसीलिए उसका शासन खत्म हो गया। भारत में भी उड़ गया, सारे देशों में जो इतना शासन था, सारा शासन खत्म होने का यही सारे रीजन है। सार्वजनिक शौचालय में भी अलग अलग, मतलब कौन शौचालय में कौन जाएगा उसका भी अलग अलग, किसमें जो है कि श्वेत जाएगा, किसमें अश्वेत जाएगा, ये भी अलग अलग इंतजाम थे। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह पर क्या उसके गिरजाघर तक में भी नहीं जा सकते थे। जो गिरजाघर है पूजा करने के लिए, मतलब उससे अपना प्रार्थना करने के लिए जो जाते थे गिरजाघर, वहाँ पर भी जो है कि जो अश्वेत लोग हैं वहाँ नहीं जा सकते थे, वहाँ पर भी नहीं जा सकता था। गिरजाघर आप लोग को देखे होंगे, वहाँ पर भी जो है कि अश्वेत लोगों को प्रवेश करने से वंचित था। अश्वेतों को संगठन बनाने और उसे भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। यदि अश्वेत लोग कोई संगठन बनाए, कोई राजनीतिक पार्टी बनाए या इसका विरोध करे, तो इसका भी अधिकार जो है उन लोगों को नहीं था। विरोध करने का भी अधिकार उन लोगों को नहीं दिया गया था कि आप लोग इसका विरोध कर सकते हैं, इसका भी अधिकार जो है नहीं दिया गया था। अब देखते हैं 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। मतलब कौन कौन, रंगीन चमड़ी वाला 1950 में ही अश्वेत लोग, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोग जो थे वो गोरों के खिलाफ, मतलब गोरों के खिलाफ यदि बोला जाए तो यहाँ पर सीधे डायरेक्ट जो है कि आपका इंग्लैंड के खिलाफ, आपका ब्रिटेन के खिलाफ, इंग्लैंड और ब्रिटेन में थोड़ा अंतर है, इसको भी कभी समझाएंगे बीच में। तो उनके खिलाफ जो है कि संघर्ष करना शुरू किया, विरोध करना शुरू किया कि इस प्रकार से जो है कि हम लोग को नहीं बांटा जा सकता है, रंग के आधार पर हम लोग को नहीं बांटा जा सकता है। भारत का भी सपोर्ट जो है कि अश्वेत लोगों के साथ था, रंगीन चमड़ी वाले के साथ था। वहाँ पर जो है यूरोप के लोग थे, यूरोप के जो लोग थे अश्वेत को भी तो मतलब हिंद दृष्टिकोण से तो मानते ही थे, अश्वेत लोग को तो हिंद दृष्टि से मानते ही थे, साथ में रंगीन चमड़ी वाले लोगों को भी हिंद के दृष्टिकोण से ही मानते थे। इसके बाद जो रंग भेद उन लोग का और ज़्यादा जो था, भारतीय मूल के लोग थे, भारत के लोग को भी तो उन लोग नीचा ही मानते थे, भारत लोग को भी उन लोग ऊपर नहीं माने, तो भारतीय मिल गए। अब क्या हो गया, अश्वेत लोग, रंगीन चमड़ी वाले लोग और भारतीय लोग तीनों मिलकर जो संघर्ष करना शुरू कर दिया, किसके खिलाफ, यूरोप के खिलाफ, कि हम लोग को इस प्रकार से नहीं बांटा जा सकता है, हम लोग को जहाँ जाने का मन होगा वहाँ जाएंगे, जिस ट्रेन में चढ़ने का मन होगा इस ट्रेन में चढ़ेंगे, जिस होटल में हमको खाना खाने का मन है उस होटल में खाना खाना है, जिस जगह हमको समुद्र के साइड में हमको यदि घूमना है और जहाँ हमको घूमने का मन है वहाँ पर घूमना चाहिए। इस प्रकार का अधिकार हम लोगों को देने की आवश्यकता है और हम लोग को दीजिए। ये सारे लोग कौन कौन किए, तो रंगीन चमड़ी वाले ने किया, अश्वेत लोग किया और भारतीय मूल के लोगों के द्वारा ये सारा चीज़ जो है मांगे किसके खिलाफ करने लगे, यूरोप के खिलाफ में। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित किए, हड़ताल करने शुरू किए। भेद वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे, वहाँ पर एक वहाँ पर एक पार्टी थी जिसका नाम अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे, मतलब वहाँ पर एक पार्टी है जिसका नाम है अफ्रीकी नेशनल
कांग्रेस है ना, और उसके अंदर उसके एक के साथ एकजुट होकर इन लोग के द्वारा जो है आंदोलन करना शुरू किए। यहाँ पर आप देखते हैं इसमें कई मजदूर संगठन मजदूर लोग जानते हैं या मजदूर कौन होता है, और कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल थे, कम्युनिस्ट पार्टी CPI। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन, यहाँ पर भी जो है कुछ गोरे लोग भी थे, ऐसे भी नहीं कि सारे गोरे लोग जो है कि सब जो है कि भेदभाव करते थे। कुछ ऐसे भी गोरे लोग थे जो अश्वेत लोगों के साथ, रंगीन चमड़ी के साथ और भारतीय लोगों के साथ मिलकर आंदोलन में साथ दे रहे थे। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंग भेद का निंदा की, मतलब बहुत सारे देश जो है कि इसका निंदा किया कि इस प्रकार का भेदभाव होना नहीं चाहिए, और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, और ये सारी व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाया जाता है। लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। तो जो भी विरोध करता था कि इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसका जो है हत्या कर दिया जाता था, मर्डर कर दिया जाता था, या जेल भेज दिया जाता था, उसे दबा दिया जाता था। ये सारे चीज़ जो है कि कार्य जो है कि श्वेत लोगों के द्वारा किया जाता था। ये जो है कि आपका यहाँ तक जो है कि आज पढ़ाई हुआ, और कल हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर खुद करने और खुद सीखे वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग को क्या करना है बताने की तो जरूरत नहीं है कि नहीं। नेल्सन मंडेला के जीवन और संघर्षों पर एक पोस्टर बनाए। वाह 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 वाह, क्या काम मिला है। तो क्या करना है ये आप लोग जानते ही हैं, तो हम बताने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं करिएगा तो फिर हमको बताने की भी आवश्यकता आएंगे, उस समय बताएंगे भी। इसलिए अपने आप कर लेना और हमको व्हाट्सएप में जो है कि भेज देना, या फिर टेलीग्राम में भेज दो, या तो फिर आप लोग जहाँ पर भेजना चाहेंगे, या फिर फ़ोन करके तो बता देने कि हाँ कर लिए। तो ऐसा तो होगा नहीं, इस तो हमको देखने वाला चीज़ है, तो आप करके भेजिएगा, उसके बाद देख लेंगे। ऐसा नहीं कि फ़ोन करके बोल दें हाँ कर लिए, ऐसी बात नहीं है। हम जब तक देखेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। उसके बाद दूसरी है, अगर उनकी आत्मकथा द लॉक ऑफ टू फ्रीडम उपलब्ध हो तो कक्षा में उसके कुछ हिस्से पढ़कर आपस में चर्चा करें। अब तो यहाँ पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, है ना, यहाँ पर आप लोग मेरे ग्रुप में ही हैं, सब लोग ग्रुप में हैं। तो आप लोग जो है कि अपने अपने घर में अपने अपने लोगों से, जो विद्वान लोग हैं, जो भी आपके क्लास में या आपके क्लासमेट हैं, जो आपके आमने सामने अड़ोसी पड़ोसी है, जिसके सामने आप रहते हैं, वो उसके सामने ही जो है कि चर्चा करके एक कॉपी बनाइएगा किस प्रकार चर्चा किया, क्या आपको लगता है, ये आप करने की कोशिश करिएगा। ऐसे ये क्वेश्चन जो है कि आपका 8-9 में तो नहीं पूछता है, लेकिन आगे जाकर बड़ी बड़ी परीक्षाओं में जो है इसका जो है कि वर्णन आता है। आपका क्लास यहीं पर होगा समाप्त। और अब कुछ बातें, इस वीडियो को यदि आपने पूरा देखा है तो आपको बीच में जो है कि क्वेश्चन मिला, आपको क्वेश्चन को करना है। और आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा तो कुछ जाने वाला नहीं, तो क्या बात होगा। आप वीडियो देखिएगा, आपको वीडियो का लाभ मिलेगा। आप वीडियो नहीं देखिएगा, आपको वीडियो का लाभ नहीं मिलेगा। आप पूरा काम करिएगा तो आपका सारा चीज़ जिस प्रकार से स्कूल में पढ़ाई करते थे उस प्रकार से होगा। और यदि आप स्कूल की तरह पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। और यदि आप नहीं पढ़ना चाहते तो आपका तो जब खुद पढ़ने का मन नहीं तो मैं क्या पढ़ा सकता हूँ। और यदि आपका पढ़ने का मन है तो कोई भी आपको पढ़ा सकता है। इसलिए जब तक आपको पढ़ने का मन नहीं है तब तक आपको कोई पढ़ा नहीं सकता। और आपको पढ़ने का इच्छा तभी हो सकता है जब आप इस वीडियो को बार बार देखें, और कम से कम जो है कि आप इस वीडियो को 2 बार देखें। एक बार देखिए जिसमें आपको सिर्फ देखते जाइए, डायरेक्ट सुनते जाइए, समझते जाइए और उसको छोड़ दीजिए। दूसरा बार वीडियो देखिए, कहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जा रहा है वो चीज़ को ध्यान से देखिए। और ध्यान से देखने के बाद आप उसको क्या करें, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद उसको जो कॉपी में अपना बनाकर आपको जो काम दिया गया उसको जो है कि कर लीजिए। हम लोग अभी नए ज़रूर है, लेकिन क्लास लेते लेते हमको भी आदत सी हो गई है ना। 2 महीना से जो है क्लास ले रहे हैं यहाँ पर, ऑनलाइन क्लास लेने का जो है आदत सा हो गया है, तो वो चीज़ हो गया है। तो मतलब कि जब 2 महीना से पढ़ा रहे हैं तो यहाँ तक तो पहुँच गए कि आप लोग को इस प्रकार से पढ़ा लें। नहीं तो पहले जिस प्रकार से पढ़ाते थे हमको भी ख़राब लगता था कि इस तरह से कोई पढ़ता
है ना। ऐसा हमको भी लगता था कि इस तरह से कोई पढ़ता है क्या, तो बाद में हमको लगा नहीं, जब पढ़ाना है तो सही से पढ़ाना है, पढ़ना है तो सही से पढ़ना है, पढ़ेंगे तो सही से पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। पढ़ने से अच्छा है बढ़िया पढ़ें, बहुत अच्छा पढ़ें यदि पढ़ना है तो, और नहीं पढ़ना है तो फिर कौन पढ़ा पाएगा हमको। इसलिए जो है कि आप लोगों को कंप्लीटेड और सारा कार्य आप ही लोग को करना है, आप लोग करें। और बहुत जल्दी आप लोग को बताया जाएगा किस समय आपको कॉपी जमा करना है, और उसके बाद आप लोग कॉपी को जमा करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्हाट्सएप में आप लोग फ़ोटो डालना छोड़ दें, है ना। आप लोग को फ़ोटो खींचना है कॉपी का, और उसके बाद जो है कि उस कॉपी का फ़ोटो खींचने के बाद आप डालिएगा। कहाँ डालिएगा, जिस ग्रुप में बना हुआ है, जिस ग्रुप का उसमें बना हुआ है उसमें डालिएगा। उसके बाद यदि ज़रूरत पड़ने पर, यदि आप लोग को ज़रूरत पड़े दूसरा सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया नहीं होता है वो भी सब्जेक्ट हम आपका लेंगे, बहुत जल्दी लेना स्टार्ट कर देंगे यदि आप लोग का मन हो तो। और दूसरा जो हमको ऊपर से ऑर्डर मिल जाए तो, ऊपर से ऑर्डर मिल जाएगा तो हमने उस चीज़ को भी करना स्टार्ट कर दूंगा, और आप लोग का जो है कि बहुत बढ़िया सारा कार्य कंप्लीट होगा, ये भी आप लोग जानिए। लेकिन इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा रहिए, अच्छा बनिए, अच्छा कार्य करिए, और होमवर्क को कंप्लीट करिए, वीडियो को पूरा देखिए, और आपको आप वीडियो पसंद आए, क्योंकि मेहनत मैंने किया है तो आपको भी मेहनत करा के रहूँगा। मैं यदि मेहनत कर रहा हूँ तो मैं भी आप लोग को मेहनत करा के ही रहूँगा, और आप लोग को मेहनत किस प्रकार से कराना हमको पता है, इसलिए आप लोग तो मेहनत करिएगा, है ना। धन्यवाद। वीडियो लाइक करने का मन करे तो लाइक कर देना, कमेंट करो, है ना। आप लोग को समझ में आ जाए, जहाँ जहाँ आप लोग को समझ में आया तो एस सर लिखिएगा, या फिर वहाँ से जहाँ पर भी आपको समझ आए वहाँ पर एस सर लिखना है। बाकी जो आपको वीडियो लाइक करने का मन है तो लाइक करिए, वीडियो लाइक नहीं करने का मन है कोई दिक्कत नहीं, मत करो। लेकिन आप लोग को जो है कि जहाँ भी समझ आ जाए वहाँ पर आपको जो है क्या करना है, वहाँ पर आपको जो लिखना है एस सर कर देना है, या हाँ सर बोल देना है, जो भी बोलने का मन है ना, यस सर। और नहीं समझ आए तो नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम लोग आज का वीडियो यहीं तक, आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे नेल्सन मंडेला के बारे में हम लोग कुछ जानकारी हासिल किए, और कहाँ तक हो गया था, खुद करे और खुद सीखे तक आए थे ना। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।